जिस दिन आएगी गांधी मैदान भरने की ताकत हम बीना मानवी गांधी मैदान भरे। बिल्कुल भर सकते हैं महिलाओं से, ये है हमारा ताकत। आप मतलब प्रेशर बनाइएगा कि देख लो मेरा औकात क्या है। वो तो लोगों को पहले से पता है, बनाना क्या है। कब आएगी आधी आबादी की बारी? ना जी, आप भी तो जेडीयू ज्वाइन की थी, तो लग रहा है कि आपको वहां से टिकट नहीं मिला, तब आप थक हार के आ गई है कि अब अकेले ही लड़ते हैं। आपको नहीं लग रहा है कि आपको किसी शक्ति का जरूरत है, किसी सहयोग का जरूरत है? आप मान लीजिए कि बीजेपी जेडीयू में दाल नहीं गली, आरजेडी से तो आपके अच्छे रिश्ते रहे हैं, तेजस्वी हो, तेज प्रताप हो, तेजस्वी यादव से बात नहीं, प्रशांत किशोर से बात हुआ? प्रशांत किशोर जी से तो बात नहीं होगी, क्योंकि वो तो पहले ही महिला विकास मंच का पोथा खोल के बैठ जाते हैं कि अरे मैडम आपका तो इतना ज्यादा केस चल रहा है, इतना। हमने बोला एक केस दिखा दीजिए। आप मान के चलिए कि चरित्र हनन सबसे बड़ा काम होता है जो आए दिन सोशल मीडिया पे आप मेरा देखते हो, तो काम हम कर रहे हैं, कीचड़ में हम उतरे हुए हैं, तो डेफिनेटली गंदगी भी मेरे ही शरीर में लगेगी। ऐसे किसी महिला के शरीर में नहीं लगेगी जो आराम से एसी में बैठ के टीका चंदन फूल माला कर रही हैं। काम ही नहीं करोगे तो भाई टिकट कहां से मिलेगा? थोड़ा सा वीना मानवी को बदनाम कर दो, मिलियन में व्यू कमा लो, गाली बक दो, व्यू कमा लो। वीना मानवी नहीं मिले, वीना मानवी का बेटा को बोल दो, बेटी को बोल दो, और 2 मिलियन व्यू आ जाएगा। तो नितिन नवीन जी ने अपनी वाइफ को खड़ा कर दिया तो परिवारवाद हो जाएगा। बीजेपी से नहीं बन रहा है, जेडीयू से नहीं बन रहा है, तेजस्वी से नहीं बन रहा है, प्रशांत किशोर से नहीं बन रहा है, बस तेजू भैया से बात कर रही हैं। जेजेडी आरजेडी सोचता है, या बीजेपी तो खैर मुझे देने से रहा, आरजेडी सोचते हैं, या प्रशांत किशोर जी सोचते हैं, या तेजू भैया सोचते हैं, या और भी कोई पार्टी है, सोचे तो ठीक, और नहीं तो महिला विकास मंच तो अपने आप में एक बड़ा आगाज है। मानवी जी पैसा कहाँ से लाइएगा ये बताइए। हाँ, सबसे हम पहले यही पूछते हैं कि पैसा चुनाव लड़ने के लिए पैसा भी बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल चाहिए, नहीं जरूरी है। मुझे लगता है कि अगर मैं एक भाई को ये बोल रही हूँ कि भैया 2 गाड़ी भेज देना, कल इतना बड़ा मेरा रोड शो है, उस रोड शो में मेरा मात्र 3,000 रुपया खर्च हुआ है, बाकी सब तो मेरी मेंबर्स, मेरी अध्यक्ष, मेरी इतनी बड़ी टीम, मेरे प्रदेश प्रभारी, मेरी प्रदेश अध्यक्ष, ये लोग क्या करेंगे? चुनाव के लिए पैसा कहाँ से ला रही हैं? चुनाव के लिए पैसा जो लोग मुझे खड़ा कर रहे हैं वो लोग देंगे। कौन खड़ा कर रहा है? बहुत लोग हैं, जनता है, हमारे सब्जी बाग के भैया लोग हैं, हमारे स्लम एरिया के दीदी लोग हैं, आंचल फैला पैसा। वो तो मान लीजिए 50 रुपया 100 रुपया जो महिला को मिल जाता है। चुनाव लड़ने के लिए मोटा पैसा चाहिए। बिना मानवी जी, पैसे से हम नहीं लड़ सकते। वही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, या तो जो बहुत गरीब है वो, या तो बहुत अमीर है वो, बीच वाला कुछ नहीं कर। बीच में है भी नहीं, हम गरीब में हैं, हम बहुत गरीब हैं। मेरे पास प्रशांत किशोर जी जैसा पैसा नहीं है, बीजेपी जैसा पैसा नहीं है कि कहीं जाके आश्रम बना ले और फिर बिघास एंड बिघास जमीन खरीद के फिर एक प्रोपोगंडा करें। वो सब हम नहीं कर सकते। हम आंचल फैला के 1-1 रुपया मांग के चुनाव लड़ने वालों में से। बात में धो दी प्रशांत किशोर को। बात सुन के महिला जो भाई आपका बात मान लेंगे, पति से लड़ाई नहीं हो जाएगी। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। आपको बता दें बांकीपुर सीट पे होना है चुनाव, और कहीं ना कहीं वो सीट बीजेपी का रिजर्व सीट माना जाता है। कहा जाता है कि बीजेपी किसी भी नए चेहरे को अगर वहां खड़ा भी करता है तो जीत पक्की है। और वहां पे प्रशांत किशोर भी कहीं ना कहीं दावा ठोक रहे हैं, बोल रहे हैं कि एक सीट अगर हमको मिल जाता है तो उससे बीजेपी का कोई नुकसान नहीं है। लेकिन उसी सुर पे सुर मिला रही है वीना मानवी, महिला विकास मंच की डायरेक्टर है। मैम, काहे आपको चुनाव लड़ना है? आप अच्छा खासा एनजीओ चला रही हैं। देखिए, ऐसा नहीं कि मैं चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन लोगों का प्यार है, जनता लोग जो मेरे पास आ रहे हैं, महिलाएं खासकर, तो वो लोग चाहती हैं कि दीदी आप कब आइएगा। ये तो एक बात हो गया। लेकिन आज भी मैं ये कहती हूँ, जहां हमारे मोदी जी बात करते हैं आधी आबादी की, जहां हमारे नीतीश जी बात करते हैं आधी आबादी की, जहां 33% आरक्षण की बात होती है, वहां पटना महानगर में 14 सीट होने के बाद भी 1 सीट भी महिला के लिए आरक्षित नहीं किया गया। क्यों? ये कब तक ये प्रताड़ना है? इतनी सारी महिलाएं जो बीजेपी कार्यालय में हैं, वो सिर्फ टीका चंदन माला फूल बत्ती, मतलब ये हम मान लें कि अगर हम कायदे से बात करें तो 14 सीट में 4, 4.5 नहीं तो 4 सीट तो महिलाओं को चाहिए। और कहीं पे भी बीजेपी ने महिलाओं को न तो टिकट देने का काम किया है, न तो महिला विधायक बनाते हैं। तब एक बात बताइए, 1 सीट तो आरक्षित कीजिए महिला के लिए। ऐसे तो 4 सीट होना चाहिए नियमतः, लेकिन 1 सीट तो। मैं आज तक महिलाओं के लिए आवाज उठाते आई हूं, आगे भी उठाते रहूंगी। लेकिन अभी जो मेरी लड़ाई है सिस्टम के साथ, वो ये है कि हम
बांकीपुर विधानसभा को महिला आरक्षित किया जाए। ये हमारे हक की बात है, आधी आबादी की बात है। अब है आधी आबादी की बारी। आखिर कब आएगी आधी आबादी की बारी? जी, आप भी तो जेडीयू ज्वाइन की थी, तो लग रहा है कि आपको वहां से टिकट नहीं मिला, तब आप थक हार के आ गई है कि अब अकेले ही लड़ते हैं। अब जो कह लीजिए, जेडीयू भी मैंने ज्वाइन किया था, वहां भी मेरे साथ धोखा हुआ, छल हुआ। किन्हीं के कहने पे उन्होंने पूरी हमारी ताकत, हमारे पैसे, हमारे महिलाओं के भीड़ को इस्तेमाल किया। इस्तेमाल करने के बाद जिन्होंने इस्तेमाल किया वो पद पूद क्या क्या लेके बैठ गए। अपना नाम लीजिए। नाम छोड़िए ना, नाम नाम लेने से काहे हिचकते हैं? जिनके लिए बोल रहे हैं वो समझ रहे होंगे। और हम दूध की मक्खी की तरह, पहले दिन ही मैं जदयू ऑफिस गई, एक दिन और गई, उसके बाद मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पे कुछ नहीं होना है। इससे ज्यादा बेटर है कि हम महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, महिलाओं की आवाज उठाएं। सैकड़ों महिलाओं को सशक्त बनाने का काम किया। इसी बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में 150 के ऊपर परिवार होंगे। आप जाइए 150 के ऊपर सबसे इंटरव्यू लीजिए, वो बोलेंगे कि हाँ वीना दीदी ने हमें मदद किया। लेकिन वो ये कहाँ बोलेंगे कि फलाना ने हमको मदद किया, इन्होंने किया? कोई नहीं बोलेगा। आज सब दिख रहा है मैदान में। अकेले आप महिला हैं और अकेले खड़े हो रही हैं, और वो भी ऐसे सीट पे दावा ठोक रही हैं जो रिजर्व सीट कहलाता है। आपको नहीं लग रहा है कि आपको किसी शक्ति का जरूरत है, किसी सहयोग का जरूरत है? आप मान लीजिए कि बीजेपी जेडीयू में दाल नहीं गली, आरजेडी से तो आपके अच्छे रिश्ते रहे हैं, तेजस्वी हो, तेज प्रताप हो, तेजस्वी यादव से बात नहीं हुई? नहीं, मैंने बात नहीं की, लेकिन उनके विधायक जो भी हैं उन लोगों से भी मैंने बात किया था कि मुझे मौका दिया जाए। क्योंकि देखिए, हम जो काम कर रहे हैं ना, वहां पे हमें कभी कभी हम फेल हो जाते हैं, और फेल हो जाते हैं, हम सही में महिलाओं को मदद नहीं कर पाते हैं। ना हमारे पास सत्ता का पावर, ना पैसा हमारे पास, ना प्रशासनिक पावर। वैसे जगह में लगता है कि एक वीना मानवी अगर बांकीपुर से जीत के जाती है तो सदन में अगर बैठती है तो पूरे बिहार की महिलाओं के लिए आवाज उठाएगी। ये नहीं, ये तो एक रास्ता है बांकीपुर, लेकिन पूरी बिहार की महिलाओं के लिए आवाज उठाने का काम करेगी। जो कुछ नहीं है तो इतना आए दिन दूसरों को मदद करने के लिए अपने आप को तपा रही है। जब कुछ हो जाएंगे तो फिर आपको लगता है कि बिहार की बेटियों को न्याय मिलने में देर लगेगा? नहीं लगेगा। प्रशांत किशोर से बात हुआ? प्रशांत किशोर जी से तो बात नहीं होगी, क्योंकि वो तो पहले ही महिला विकास मंच का पोथा खोल के बैठ जाते हैं कि अरे मैडम आपका तो इतना ज्यादा केस चल रहा है, इतना। हमने बोला एक केस दिखा दीजिए। उनके पास प्रॉब्लम क्या है? देखिए, ये हम बिहार में हैं, और यहाँ जब एक महिला आगे बढ़ना चाहती है ना, तो सब उसको कुचलने के लिए खड़े हो जाते हैं। कोई एक ऐसा पुरुष नहीं मिलेगा जो कहेगा हाथ पकड़ के आओ मैं तुम्हारा साथ देता हूँ। अदरवाइज 14 सीट में एक सीट पे भी महिला आरक्षित नहीं हुआ तो महिलाएं यहाँ कुचली जाती हैं। अब कुछ नहीं मिलेगा तो आप मान के चलिए कि चरित्र हनन सबसे बड़ा काम होता है, जो आए दिन सोशल मीडिया पे आप मेरा देखते हो। तो काम हम कर रहे हैं, कीचड़ में हम उतरे हुए हैं, तो डेफिनेटली गंदगी भी मेरे ही शरीर में लगेगी। ऐसे किसी महिला के शरीर में नहीं लगेगी जो आराम से एसी में बैठ के टीका चंदन फूल माला कर रही हैं। काम ही नहीं करोगे तो भाई टिकट कहां से मिलेगा? आप लोग तो बस उतने तक खुश हो। आप लोग हक की बात क्यों नहीं करते हो? तो आप लोग राजनीति क्यों ज्वाइन करके बैठे हो? आज 4 सीट का अगर मैं डिमांड कर रही हूं तो फिर ये जुमलेबाजी मत कीजिए ना आप लोग। 14 सीट में एक सीट भी महिला के लिए आरक्षित नहीं है, और उसके बाद आप कहते हैं हम महिला आरक्षित बिल, तो ये बिल, तो वो बिल। क्या है ये, बताइए आप। तो वीना मानवी जी, आप कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी में कई बार आप रहती हैं, कोई ना कोई मुद्दा में आपको उठा ही लिया जाता है। आपको लगता है जनता के बीच, क्योंकि जो आपके कंपटीशन में रहेंगे वो कहीं ना कहीं बोलेंगे कि अरे नहीं, ये हमेशा विवाद में रहती हैं, इनको मत दीजिए वोट, वो भी तो ऐसा मुद्दा उठाएंगे, फिर आप क्या करिएगा? अच्छा, एक बात बताइए, कौन सी ऐसी महिला है, आप, मैं नाम नहीं लूंगी, बीजेपी में बड़ी बड़ी नेत्री हैं, किनके लिए कंट्रोवर्सी नहीं हुई है? एक मेरे को लगता है आधे से ज्यादा महिला काम करने निकलेगी तो कंट्रोवर्सी तय है, क्योंकि सारे दोष महिलाओं के, चरित्र महिलाओं का, ये सारी चीज दांव पे लगा के ही महिला आगे बढ़ती है। कभी आपने देखा है कि कोई पुरुष आगे बढ़ रहा है तो उसका चरित्र हनन कर दिया गया हो कि इसका फलाना से ये नहीं हो सकता? क्योंकि हम उस देश में रहते हैं, पुरुष प्रधान देश में, जहां महिलाओं को निकलना, अगर मुझ जैसी महिला थक के हार गई तो फिर जाने कितनी महिलाओं की मैं प्रेरणा हूं, वो लोग सब दम तोड़ देगी। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं इतनी लड़ाई क्यों लड़ती हूँ? क्योंकि मैं अगर डर के अब बैठ गई इतनी तूफानों से डर के, तो फिर कोई महिला आगे नहीं बढ़ पाएगी फिर तो बिहार में।
मानवी जब हमेशा अकेले ही दिखती हैं, जनरली अकेले लड़ाई करती हैं, अकेले दिखती हैं, और आपके साथ भी लोग आते हैं वो भी चले जाते हैं, ये लड़ाई अकेले कैसे लड़ती है? मतलब टू बी मतलब ऑनेस्ट, हम जब भी देखते हैं फेसबुक एक ना एक विवाद रहता है आपके नाम पे, कहीं ना कहीं कुछ भी फोटो हो या वीडियोज हो आपके ऊपर, टिपा टिप्पणी लोग कोई ना कोई करता है और आपका चेहरा लगाता है तो व्यूज ऑलरेडी आ जाता है। हाँ, तो आप कैसे उसको देखती हैं? नहीं नहीं, बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं। सोशल मीडिया का जमाना है। देखिए क्या होता है, जब ट्रोलिंग नेगेटिव होती है तो वो जितने नेगेटिव ट्रोलिंग करने वाले लोग हैं फिर वो लोग मुझे फॉलो करते हैं कि वीना मानवी आखिर है कौन। जब वो फिर मुझे जो फॉलो करते हैं, जब मेरे पेज के कार्यों को देखते हैं तो लोगों को समझ में आ जाता है, अरे फिर वही खेल है, एक महिला काम करने निकली नहीं कि लोग उसके ऊपर कीचड़ फेंकना चालू कर दिया। तो ये हमारा समाज है और ये चीज हमारे बिहार में ज्यादा है। एक चीज जान लीजिए, बिहार इसलिए भी पिछड़ा हुआ है क्योंकि यहाँ महिलाओं के ऊपर इतना ज्यादा टिक्का टिप्पणी और सोशल मीडिया, तो देख ही रहे हैं बिहार की जो स्थिति हो गई है। ये सारा व्यूज का खेल होता है कि थोड़ा सा वीना मानवी को बदनाम कर दो, मिलियन में व्यू कमा लो, गाली बक दो, व्यू कमा लो, वीना मानवी नहीं मिले, वीना मानवी का बेटा को बोल दो, बेटी को बोल दो और 2 मिलियन व्यू आ जाएगा। तो ये तो लोगों को समझ में आता है ना, ऐसा थोड़ी नहीं आता है। आज 4 गाली मुझे बक लो, व्यू देख लो, 4 गाली प्रशांत जी को बक लो, व्यू देख लो। चूंकि मैं महिला हूं तो लोगों को मजा मिलता है उसमें, चूंकि वो पुरुष हैं तो कोई ध्यान नहीं देगा और महिलाओं को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता है। पुरुष लोग ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं कि अरे किस महिला के बारे में क्या। तो ये सब चीजों से घबराना नहीं है। नॉट ओनली मी, पूरे देश क्या पूरे वर्ल्ड की किसी महिला को इन बदनामियों से जो घबरा गई, फिर क्या वो झांसी की रानी थी, क्या वो बैंडेड क्वीन थी, कौन सी ऐसी महिला है बैंडेड क्वीन भी बनी, तो वो कैसे बनी और क्यों बनी वो लोगों ने देखा और आज प्रेरणा के रूप में लेते हैं। झांसी की रानी ने क्या कष्ट किया होगा, अरे छोड़िए ना, हम तो उस समाज में रहते हैं जहां द्रौपदी, जहां माँ दुर्गा के साथ किया। तो सारी दुख पीड़ा, मातृत्व का जो वो होता है चीज, जितना बर्दाश्त करना है हमें ही करना है। तो इसलिए इन सब चीजों से घबराना नहीं, इस पे चर्चा भी नहीं करनी है। अच्छा, आप चुनाव लड़ना चाह रही हैं, क्या क्या मुद्दा लेके निकली हैं? कोई 3 मुद्दा बताइए जो जिस पे आप काम करिएगा। नाली रोड को छोड़ के बात करिए। देखिए, ना मुझे नाली, ना गली, ना सड़क, ना नाली गली कूची बिजली, इस पे मुझे बात ही नहीं करनी है। मैंने महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ी है। मैं आधी आबादी को लेके निकली हूँ। मैं महिलाओं के लिए बात, हर आदमी तो कर ही रहा है, जितना मेल पुरुष है वो नाली गड्ढा के पास बैठा हुआ है टीम, तो कोई कूड़ा दिखा रहा है, कोई जंगल वो सब क्या देखना, सब तो वही देख रहा है। हमको जो देखना है वो हम देख रहे हैं। हमें देखना है महिलाओं का मान सम्मान इज्जत, महिलाओं की सुरक्षा। महिला, हर घर में अगर महिला सुरक्षित हो जाएगी, हर घर की महिला अगर खुश रहेगी तो वो घर अपने आप सुखी और संपन्न हो जाएगा। और जब महिलाएं सुखी और संपन्न होती है ना, तो वहां से सृजन होता है संसार का। तो इसलिए ये जो हमारी आधी आबादी का पेज है, तो आप सोचिए, एक मान लीजिए हम विधायक बन ही गए, विधायक बन गए तो 2 लाख वोटिंग अगर महिलाओं की बांकीपुर से होती है तो 2 लाख पुरुषों की भी होती है, 4 लाख प्लस वोटिंग ऊपर नीचे रहता है। तो अगर बन गए तो आधी आबादी की ही बात अगर मैं कर रही हूं तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है। यहाँ रेप, बलात्कार, यहाँ सुरक्षा, ये बहुत बड़ी बात है भाई। इतना ही मैं संभाल लूं तो बहुत है। हम पूरे एक विधायक पूरा संसार थोड़ी संभालेगा। आपका बात सुन के बोल दे बीजेपी की चलो ठीक है हम भी महिला को खड़ा कर देते, वीना मानवी हटिए अब तब। तो देखिए, अगर बीजेपी ने महिला को टिकट दे दिया, बशर्ते परिवारवाद ना होना चाहिए। परिवारवाद मतलब किसकी तरफ निशाना? नितिन नवीन जी ने अपनी वाइफ को खड़ा कर दिया तो परिवारवाद हो जाएगा। तो अगर ना हुआ तो ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई मेरी सफल होगी और इसकी भी जीत मेरे हिस्से में आएगी कि महिला विकास मंच ने आवाज उठाई महिलाओं के लिए, तो लो बीजेपी ने महिला को टिकट दे दिया। तो भाई हमारा तो काम ही है आवाज उठाना। हमारा तो आपका है कि महिला को आदमी वहां पे खड़ा करे, आदमी वहां प्रेजेंटेशन क्यों नहीं, मुझे सिर्फ एक बात का जवाब चाहिए और मैं अकेले नहीं। कल जो झांसी की रानी का रोड शो हो रहा है उसमें सैकड़ों महिलाएं जो सड़क पे उतर रही, वो सबका एक ही सवाल होगा सरकार से कि 14 विधानसभा में एक महिला सीट आरक्षित क्यों नहीं है जबकि 4 होना चाहिए। बस इसका जवाब तो चाहिए ना, हमारा अधिकार है। हम क्यों नहीं इस पे बात करेंगे? और ये बात, चूंकि मैं राजनीतिक में नहीं हूं अभी, तो ये बात मुझे नहीं करनी चाहिए थी। ये बात आरजेडी में बैठी हुई महिलाओं को करनी चाहिए, बीजेपी में बैठी महिलाओं को करनी चाहिए, जो बड़ी बड़ी राजनीतिज्ञ महिलाएं हैं उनको करनी चाहिए कि हमारा हक कब मिलेगा। हम तो उनकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। तो
मैं कोई अपराध थोड़ी कर रही हूँ। हर कोई तो समाज में कुछ ना कुछ देता ही है। जो समाज सेवी है तो मैं भी कुछ दे रही हूँ। आप बीजेपी से नहीं बन रहा है, जेडीयू से नहीं बन रहा है, तेजस्वी से नहीं बन रहा है, प्रशांत किशोर से नहीं बन रहा है, बस ये तेजू भैया से बात कर रही हैं जेजेडी भाई खोले। मैं अभी सबके पास मैंने अपना खबर पहुंचाया है। मैं सबसे बोलूंगी कि भाई मुझे चुनाव लड़ना है, मुझे आगे बढ़ाइए आप लोग। मैं समाज में कुछ कर सकती हूँ, मेरे पास है वो कैपेबिलिटी। अब ये देखना है कि महिलाओं की हित की बात कौन सोचता है। आरजेडी सोचता है या बीजेपी तो खैर मुझे देने से रहा। आरजेडी सोचते हैं या प्रशांत किशोर जी सोचते हैं या तेजू भैया सोचते हैं या और भी कोई कोई पार्टी है, सोचे तो ठीक, और नहीं तो महिला विकास मंच तो अपने आप में एक बड़ा आगाज है, तो निर्दलीय ही। सुन रहे हैं कि कल रोड पे अपना शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है वीना मानवी, कितनी महिलाओं के साथ आने वाली? देखिए, शक्ति प्रदर्शन ये कल झांसी की रानी, ये हर साल होता है हमारा। इसको आप शक्ति प्रदर्शन की बात जिस दिन आएगी, गांधी मैदान भरने की ताकत हम वीना मानवी गांधी मैदान भरे बिल्कुल भर सकते हैं महिलाओं से, ये है हमारा ताकत। लेकिन अभी तो ये झांसी की रानी वीरांगना दिवस है, जहां पे जितनी महिलाएं, खासकर बांकीपुर क्षेत्र की महिलाएं कल आपको रोड पे नजर आएंगी। आप पूछ भी लीजिएगा, जितनी महिलाएं, जो मैं कह रही हूँ ना कि 150 परिवार, उस 150 परिवार में 70-75 परिवार तो कल होंगे वहां पे, महिलाएं उनकी, जो कहीं ना कहीं छोटा मदद या बड़ा मदद हमने किया है उनको। तो आप खुद देख लेना कि कल महिलाएं झांसी की रानी बनके आप मतलब प्रेशर बनाइएगा कि देख लो मेरा औकात क्या है। वो तो लोगों को पहले से पता है, बनाना क्या है। अच्छा, वीना मानवी जी पैसा कहाँ से लाइएगा ये बताइए। हाँ, सबसे हम पहले यही पूछते हैं कि पैसा चुनाव लड़ने के लिए पैसा भी बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल चाहिए, नहीं जरूरी है। मुझे लगता है कि अगर मैं एक भाई को ये बोल रही हूँ कि भैया 2 गाड़ी भेज देना, कल इतना बड़ा मेरा रोड शो है, उस रोड शो में मेरा मात्र 3,000 रुपया खर्च हुआ है। बाकी सब तो मेरी मेंबर्स, मेरी अध्यक्ष, मेरी इतनी बड़ी टीम, मेरे प्रदेश प्रभारी, मेरी प्रदेश अध्यक्ष, ये लोग क्या करेंगे? चुनाव के लिए पैसा कहाँ से ला रही हैं? चुनाव के लिए पैसा जो लोग मुझे खड़ा कर रहे हैं वो लोग देंगे। कौन खड़ा कर रहा है? बहुत लोग हैं, जनता है, हमारे सब्जी बाग के भैया लोग हैं, हमारे स्लम एरिया के दीदी लोग हैं, आंचल फैला पैसा। वो तो मान लीजिए 50 रुपया 100 रुपया जो महिला को मिल जाता है। चुनाव लड़ने के लिए मोटा पैसा चाहिए वीना मानवी जी। पैसे से हम नहीं लड़ सकते हैं। अगर जनता को लगेगा कि नहीं भाई 2 ही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, या तो जो बहुत गरीब है वो, या तो बहुत अमीर है वो, बीच वाला कुछ नहीं कर, बीच में है भी नहीं। हम गरीब में हैं, हम बहुत गरीब हैं। मेरे पास प्रशांत किशोर जी जैसा पैसा नहीं है, बीजेपी जैसा पैसा नहीं है कि कहीं जाके आश्रम बना ले और फिर बिघास एंड बिघास जमीन खरीद के फिर एक प्रोपोगंडा करें। वो सब हम नहीं कर सकते। हम आंचल फैला के 1-1 रुपया मांग के चुनाव लड़ने वालों में से। बात बात में धो दी प्रशांत किशोर को। नहीं, धोने की क्या बात है, जो चीज वो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अब वो 50-50 हजार 1-1 लाख, भाई हम कहाँ से देंगे किसी को पैसा? नहीं दे सकते हैं। जो मेरे प्रियजन हैं वो मेरे लिए सड़क पे उतरेंगे, वो मुझे मेरे लिए वोट मांगेंगे, वो सारा काम वही लोग करेंगे, मेरे प्रियजन लोग। बाकी मेरे पास तो पैसे तो नहीं है। चुनाव जनता से क्या अपील करेंगे? जनता, बांकीपुर की जनता से यही अपील करेंगे, फिलहाल तो जनता, बिहार की जनता से ही अपील करेंगे कि आप सब लोग मिलके, जितनी महिलाएं हैं, हुंकार भरिए। आधी आबादी की बारी आनी चाहिए और 14 विधानसभा सीट में, पटना में 4 विधानसभा सीट महिलाओं को मिलना चाहिए। फिलहाल बांकीपुर को महिला आरक्षित किया जाए। इसके लिए तमाम महिलाएं, आप लोग अगर चाहिएगा तो हमारी आवाज के साथ, एकजुटता के साथ बांकीपुर को हम लोग महिला आरक्षित कर देंगे। मेरी आवाज में ताकत बनिए और कल सभी बिहार की महिलाओं को, आप सब अपने आप को झांसी की रानी समझिए और खुश रहिए, समृद्ध रहिए, सुखी रहिए। आपका बात सुन के महिला जो भाई आपका बात मान लेंगे, पति से लड़ाई नहीं हो जाएगी? वो लड़ाई, वो झांसी की रानी बोलेंगे कि बीजेपी को वोट देना है, वीना मानवी के चक्कर में काहे पड़ रही हो? वो ठीक है, अंदर जाके क्या होगा कोई जानता है? पति को बोल देंगी महिलाएं कि हाँ हाँ बीजेपी को देंगे, अंदर जाके नहीं, वीना दीदी को जिताना है।